हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जो भी बच्चे 2023 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे और उनको डर है कि मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हमारे परसेंटेज ज़्यादा आएंगे या नहीं आएंगे, तो आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे वो क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पासिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और ये 100% रियल है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी फेक न्यूज़ अभी मैं आप लोग को नहीं बताने जा रहा हूँ। और अगर इसके अलावे अगर आप लोग को कहीं पर भी पासिंग मार्क्स को लेके या फिर पासिंग क्राइटेरिया को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है इसके अलावे, तो आप समझ लेना कि वो पासिंग परसेंटेज या वो पासिंग क्राइटेरिया आप लोग का रॉन्ग है। आज मैं आप लोग को जो भी बताऊंगा वो प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो जैसा कि हमने थंबनेल में लगाया हुआ है कि इस बार कोई भी बच्चे फेल नहीं होंगे और परसेंटेज भी आप लोग का इंक्रीज़ होगा। अब इसके पीछे के क्या रीज़न है, मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ रीज़न बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला रीज़न तो मॉडरेशन पॉलिसी है। मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में हमने ऑलरेडी पहले की वीडियोज़ में डिस्कस कर रखी है। नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाके एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये मॉडरेशन पॉलिसी। इसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे। इसमें आपका श्योर है कि 5 से 10% आप लोग का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप इस मॉडरेशन पॉलिसी को जाके एक बार जरूर देखें। सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट में भी है, इसकी मैंने अच्छी से वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लेना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट अभी मैं नोट्स वगैरह दे रहा हूँ और बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स भी उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट्स लाइफ, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है, ये लिख के अगर आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च भी करते हो तो मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो देखो, मॉडरेशन पॉलिसी में पासिंग मार्क्स के बारे में यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट में ये चीज़ दिया गया है कि जो पासिंग परसेंटेज है, जो पास परसेंटेज है, वो करंट ईयर, इस साल जो आप लोग की एग्जामिनेशन हो रही है इस साल, और इससे पहले जो भी पासिंग परसेंटेज था, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हो या फिर ओवरऑल हो, तो उसको मेंटेन रखा जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करो 2020 का जो पासिंग परसेंटेज था वो 91% था, 2021 का पासिंग परसेंटेज 99% था, क्योंकि इस साल एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ था। 99.04% पासिंग परसेंटेज था। तो वहीं 2022 का जो पासिंग परसेंटेज रहा वो 94.40 रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रही है। ठीक है, यानी कि वही 4-5% का ही डिफरेंस आ रहा है पासिंग परसेंटेज में। तो ये जो यहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी में एक चीज़ लिखा गया है कि जो पासिंग परसेंटेज है वो प्रीसीडिंग ईयर का और इस ईयर का जो है उसको मेंटेन रखा जाएगा, मतलब ज़्यादा कम नहीं होगा। और अगर पासिंग परसेंटेज में ज़्यादा अंतर आता है, ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो अब आप लोग को ग्रेस मार्किंग मिलेगा। ठीक है, और ग्रेस मार्किंग देके आप लोग को पास कर दिया जाएगा। तो देखो, ये गुड न्यूज़ है ना, यहाँ पे साफ तौर पे ये ऑफिशियली ये चीज़ बोला गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ये पहली रीज़न है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि आप लोग के पासिंग परसेंटेज बढ़ेंगे और आप लोग के परसेंटेज भी इनफैक्ट बढ़ेंगे। जिन बच्चों को मान के चलो 90% आया है, तो उन बच्चों को 4-5% बढ़ा के 94-95 भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के पासिंग परसेंटेज बढ़ने वाला है। तो मॉडरेशन पॉलिसी में ऐसा यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है जो कि हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो ये बात हो गई। यहाँ पे एक रीज़न तो मैंने आप लोगों को दे दिया कि जो प्रीवियस ईयर से और इस साल है उसको मेंटेन रखा जाएगा पासिंग मार्क्स को लेके इस वजह से, और पासिंग परसेंटेज को लेके इस वजह से जो आप लोग की पासिंग परसेंटेज है या आप जो भी बच्चे हैं वो कोई भी इस बार फेल नहीं होंगे, ज़्यादातर बच्चे पास होंगे, क्योंकि पासिंग परसेंटेज ही 99.04% है, 94% है। अब आप समझ सकते हो कि बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फेल होंगे। अब देखो, फेल कौन स्टूडेंट्स होंगे उसका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ये गलती आप लोग मत करना। फेल सिर्फ वही स्टूडेंट्स होंगे जो पूरी तरह से कॉपी को ब्लैंक छोड़ के आएंगे। अगर आपने कॉपी में कुछ भी लिखा है, इनफैक्ट क्वेश्चन भी अगर आपने उतार के आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिख के हमने उसके क्वेश्चंस को ही उतार दिया, तो आपको मार्क्स दे के आपको पास कर दिया जाएगा, आपको ग्रेस मार्क दे के पास किया जाएगा। बस कॉपी को ब्लैंक मत छोड़ना। ठीक है, कोई क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ना, आप फिर कभी फेल नहीं होगे। ओके, तो ये तो पहला रीज़न हो गया। अब देखो, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बताने जा रहा हूँ।
यहाँ पे आपने सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज देखा ना, देखो आईसीएसई का जो पासिंग परसेंटेज है आईसीएसई बोर्ड का कितना शानदार रहता है। 2020 का 99.33%, 2021 का 99.98%। मतलब समझ लो कि 2021 में आईसीएसई बोर्ड ने में किसी ने फेल ही नहीं किया, ठीक है। 2022 में भी देख लो 99.97%, मतलब कोई भी फेल नहीं आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो आईसीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट रहता है वो शानदार रहता है। बाकी इस बार इसी तरह से सीबीएसई भी चाह रही है कि आईसीएसई बोर्ड की तरह ही अपने रिजल्ट को भी हम लाएं। तो ये भी एक सेकेंड रीज़न जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक बड़ा रीज़न है कि सीबीएसई भी अपने पासिंग परसेंटेज को बढ़ाएगी और स्टूडेंट्स को ज़्यादा फेल नहीं करने वाली है, ठीक है। ये दूसरी रीज़न मैंने आप लोग बताई है। अब तीसरी और जो मेन रीज़न है उसको हम समझते हैं। देखो जो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग क्राइटेरिया वो क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होती है। सभी स्टूडेंट्स को बस इतना सा पता है कि हमें 33% लाने हैं ओवरऑल, या फिर हर सब्जेक्ट में हमें 33 मार्क्स लाने हैं तभी हम पास होंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को ये पता है। लेकिन याद रखना कि क्लास 10th का और क्लास 12th का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो दोनों का डिफरेंट है, अलग अलग है। पहले मैं आप लोग को क्लास 12th का यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप, क्लास 12th का सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क्स क्या है वो बता रहा हूँ। और सीबीएसई का ये ऑफिशियल है, ठीक है। सीबीएसई का ये ऑफिशियल है, इस चीज़ को मैं आप लोग बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग बताया कि मैं कोई भी फेक चीज़ आपको नहीं बताता हूँ, जो रियल होती है वही बताता हूँ। और अगर आपको इसके अलावे कोई भी अगर आपको दूसरा पासिंग क्राइटेरिया बताए उसको बिल्कुल भी मत मानना। पासिंग क्राइटेरिया यही है जो कि अभी मैं आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 12th का समझ लेते हैं, फिर आगे मैं आपको 10th का भी बताऊंगा। देखो 12th का पासिंग क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज आप लोग को किस तरह से परसेंटेज लाने हैं वो देख लो। जैसे मान के चलो इंग्लिश, अगर इंग्लिश की एग्जामिनेशन होती है तो वो आपका होता है 80 मार्क्स का, ओके। अब 80 में आप लोग को 26 मार्क्स लाने हैं तो अब जाके आप पास होगे थ्योरी में, ठीक है। थ्योरी पेपर में आपने 80 में 26 नंबर लाया, आप पास हो गए। देखो यहाँ पे ये टोटल नंबर दिया गया है और इसके बगल में ये पासिंग मार्क्स दिया गया है, ठीक है। और इसकी एग्जामिनेशंस की ड्यूरेशन भी दी गई है कि 3 घंटे की एग्जामिनेशंस होगी। तो इंग्लिश में समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे 26 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। इसी तरह से ये तो आपका थ्योरी पेपर हुआ ना, तो बाकी तो आपका 20 मार्क्स बच गया। 100 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। अब इंटरनल असेसमेंट में आप लोग को 20 में से 6 नंबर लाने हैं, तो वो तो स्टूडेंट्स का आ ही जाता है। सभी स्टूडेंट्स को 19-20 नंबर मिल ही जाता है, 18-19-20। तो इंटरनल असेसमेंट का कोई तो टेंशन ही नहीं है। और अब देखो यहाँ ओवरऑल क्या हो गया, टोटल मिला के क्या हो गया, तो 80 + 20 मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स में टोटल स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हो गए 33, तो आपको 33 मार्क्स लाने हैं। इधर 26 नंबर और इधर 6 नंबर, देखो यहाँ पे 32 हो रहे हैं, ठीक है। 26 और 6 32 हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। रीज़न ये है कि मान के चलो कि किसी स्टूडेंट्स ने 26 नंबर लाया, ठीक है, और उसका अगर मान के चलो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में 6 नंबर आया, दोनों को मिला के 32 नंबर आया। लेकिन देखो यहाँ पे हम लोग की पासिंग मार्क्स है वो 33 है, लेकिन 1 मार्क्स स्टूडेंट को यहाँ पर भी ग्रेस मिलता है और उनको 33 मार्क्स देके पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी एक अच्छी बात है, स्टूडेंट्स यहाँ पर भी पास कर जाएंगे। 1-2 नंबर अगर आपका कम भी आता है तो इसमें भी आप लोग को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे दिया गया है कि 80 में आपको 26 लाने हैं और आपका यहाँ पे दिया गया इंटरनल असेसमेंट में 20 में 6 नंबर लाने हैं। दोनों को मिला के 32 मार्क्स ही होगा, लेकिन 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ग्रेस मार्क देके आपको पास कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी आपके 80 मार्क्स वाले एग्जामिनेशंस होंगे तो उन सब की ये पासिंग मार्क्स है। इसके बाद अगर हम बात करें जो इसमें आप लोग के 70 मार्क्स के एग्जामिनेशंस होंगे, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब में 70 मार्क्स की एग्जामिनेशंस होती है क्लास 12th की। तो 70 में आप लोग को लाने हैं 23 और इसमें वही इंटरनल असेसमेंट में आप लोग को 6 नंबर लाना है। तो इसमें भी आप लोग जब इसमें नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होती है। इसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं, प्रैक्टिकल होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पे देख लिया 70 मार्क्स में आप लोग को लाना है 23 और प्रैक्टिकल में 30 में से आपको लाना है
9। अब इसमें भी आप काउंट कर लो, 23 + 9 कितना हो रहा है, 9 3 12, 32 मार्क्स हो रहा है। 32 मार्क्स हो रहा है ना, लेकिन एक नंबर आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि ग्रेस मार्क मिलेगा, और ग्रेस मार्क मिल के आप लोग का यहाँ पे 33 नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर 23 नंबर भी लाते हैं तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का याद रखना। तो ऐसे हालांकि पासिंग मार्क्स यहाँ पे हम लोग का जो है काफ़ी इजी किया गया है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 70 में आपको कितना लाना है, 80 में कितना लाना है, क्लास 12th वालों का। चलो ये तो हो गया क्लास 12th का। अब देखो भाई क्लास 10th का ना पासिंग मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है। क्लास 10th का बहुत ही ईजी है। क्या है इसका पासिंग मार्क्स? देखो हम लोग की जो एग्जामिनेशंस होती है, चाहे वो हिंदी हो या फिर अदर सब्जेक्ट हो, तो सभी सब्जेक्ट में क्लास 10th का 80 मार्क्स का ही एग्जामिनेशंस होता है, एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको छोड़ के जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स जिसके एग्जामिनेशंस होंगी। तो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, ये 80 मार्क्स की एग्जामिनेशंस होती है। टोटल 3 घंटे का एग्जामिनेशंस होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या दिया गया है, हमने जैसे 12th में देखा था, इसमें हमने 12th क्लास में हमने क्या देखा कि आपको यहाँ पे 70 में 23 लाना कंपलसरी है, ठीक है। कंपलसरी था कि 70 में 23 लाना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे देखो 80 में यहाँ पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम मार्क्स का कोई भी बात नहीं किया गया है, और इसमें कुछ भी ऐसा बात नहीं किया गया है कि 80 में आप लोग को 27 लाना ही है या फिर 23 लाना ही है, ऐसा कुछ भी इसमें बात नहीं किया गया है, ठीक है। सिंपली क्या किया गया है कि थ्योरी पेपर आपका 80 मार्क्स का और इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स का, टोटल मिला के हो जाएगा 100 मार्क्स का, और आप लोग आपको ओवरऑल लाने हैं 33 मार्क्स। अब कहने का सर क्या मतलब हो गया? कहने का मतलब ये है कि क्लास 10th का पासिंग मार्क्स कुछ इस तरह से है। जैसे मान के चलो कि इंटरनल असेसमेंट में आप लोग को मिला करीब 19 नंबर, ठीक है, ये एवरेज मिल ही जाते हैं सभी स्टूडेंट्स को, 19 नंबर से आप लोग को मिल गया, और आपने थ्योरी पेपर में लाया है मान के चलो 13 नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, ये 13 नहीं, हम 14 ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 14 मार्क्स, देखो थ्योरी पेपर में हमने कितने में लाया 14 मार्क्स, 80 में 14 मार्क्स लाया, 80 में 14 मार्क्स लाया। तो यहाँ पे हमारा 33 मार्क्स हो रहा है या फिर 26 मार्क्स हो रहा है, जो कि ऊपर में हमने देखा था कि क्लास 12th वालों को 80 में लाना था 26 मार्क्स, लेकिन हमें आया है मात्र 14 मार्क्स। तो क्या हम यहाँ पे फेल कहलाएंगे 10th वाले? तो नहीं, 12th वाले ये फेल कहलाएंगे, क्योंकि 12th वालों को 80 में 26 कंपलसरी है, लेकिन 10th वाला फेल नहीं होगा अगर 80 में 14 मार्क्स भी लाता है तो, क्योंकि इन दोनों को मिला के आपका रिजल्ट देखा जाएगा। तो 9 4 13 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया, कितने मार्क्स हो गए 33 मार्क्स, आपको पास कर दिया जाएगा। आपका 33 मार्क्स ओवरऑल चाहिए, यानी कि इंटरनल असेसमेंट प्लस जो कि आपके थ्योरी के पेपर होंगे वो, उन दोनों को मिला के आपके ओवरऑल 33 मार्क्स हो जानी चाहिए। तो आप आसानी से क्या 13-14 नंबर नहीं ला सकते हो, बहुत ही ईजी वे में आ जाएगा। और मैं आप लोग को अभी तैयारी करवा ही रहा हूँ। 14 मार्क्स क्या, अगर आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहोगे तो 80 में आपका 70 से अबव नंबर आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मैं 80 भी बोलता अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता तो, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस सकते हैं, लेकिन अगर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, सभी चैप्टर्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी बेस्ड में भी उनके मार्क्स नहीं कटेंगे, और 80 में 80 आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको 70 नंबर तक गारंटी में जो भी क्वेश्चन दूंगा वो मिल जाएगा। बाकी आप लोग का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इधर उधर से रहता है, वो एग्जैक्टली जो टीचर सेट करते हैं, जो टीचर बताते हैं उससे नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, चैप्टर समझा हुआ रहेगा, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आराम से आप कर लोगे। ऐसा नहीं कि हम बना नहीं पाएंगे, आप आसानी से सॉल्व उसको कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग का पासिंग मार्क्स आ, और ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, ठीक है, ये हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसमें भी आपका 80 मार्क्स एग्जामिनेशन होगा। देखो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का दिया है, मैथमेटिक्स बेसिक का दिया है, वही आप लोग को 100 में टोटल ओवरऑल 100 में आप लोग को 33 मार्क्स लाने हैं, इंटरनल असेसमेंट प्लस थ्योरी पेपर दोनों को मिला के। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 80 में हमें 26 लाना कंपलसरी है, 10th वालों का, 12th का कंपलसरी है, ठीक है। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और जो भी कन्फ्यूज़न वगैरह अगर होता होगा पासिंग क्राइटेरिया को लेके वो ख़त्म हो गया होगा। तो अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और भी इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी लोगों के लिए आती रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।